हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे भाई? तो हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन्स पढ़ रहे हैं, रेलगाड़ी। और आज हमको ये ट्रेन्स जो चैप्टर है ये समाप्त करना है, ठीक है ना। एक सवाल इससे जरूर आता है और बेसिक मैंने इसको सारा बता दिया है। अगर आप केवल बेसिक फॉर्मूले भी याद कर लो ना तो भी 90% क्वेश्चंस को आप कर लोगे। तो जो अभी मैं आज की क्लास में जो वो सवाल कराऊंगा जिनमें आपको फॉर्मूला जानने के बाद भी दिक्कत होती है, ठीक है ना। चलेगा, अच्छे सवाल होंगे आज की क्लास में। बेसिक सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। बताओ, एक ट्रेन 100 मीटर लंबी है, एक दूसरी ट्रेन जो कि 150 मीटर लंबी है, पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको क्रॉस करते 9 सेकंड में। अगर सेकंड ट्रेन की स्पीड, मतलब जिसकी लंबाई 150 मीटर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा है अदर ट्रेन की स्पीड क्या है। आपसे स्पीड पूछा है। तो मैंने मान लिया कि दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो एस किलोमीटर पर आवर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। देखिए, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते तो कितने डिस्टेंस कवर करते हैं, उनकी लंबाइयों का सम। एक ट्रेन 100 मीटर लंबी है, दूसरी 150 मीटर लंबी है। तो डिस्टेंस कितनी होगी एक दूसरे क्रॉस करने में? 100 प्लस 150, 250 मीटर। ये डिस्टेंस होगी कि एक दूसरे को कवर करने में। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। भाई आपको जो जिस ट्रेन की लंबाई 150 मीटर उसकी स्पीड 40 बोली है, दूसरी ट्रेन की स्पीड को मैंने एस मान लिया। ये जो दोनों ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? S1 + S2। अब किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18। और टाइम कितना लगेगा मेरे दोस्तों? 9 सेकंड का टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई बाई 9। आप बोलोगे हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो बच्चों, 9 से 18 आपका 2 बार कैंसल आउट हो जाएगा, 2 बार। और ये 5 से मेरे दोस्तों आपका 250 बार जाएगा, 50 टाइम्स। तो 50 की जब गुणा होगी 2 में 100, 100 में से 40 घटाएंगे 60, तो एस की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भी 60 आएगी, 60। यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर दूसरी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। डी ऑप्शन। समझ में आया? सर आज आया हूं बहुत दिनों। हैं मेरे बीए के पेपर्स हैं। मैं अभी 17 साल का हूं। ये मोहित, 17 साल में बीए के पेपर देने लग गए तुम? हाँ, जन्म से पहले ही पढ़ने बैठ गए थे क्या? समझ में आया? तो दूसरी रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। सब बच्चों ने कर लिया। ज्यादातर सवाल इसमें वन लाइनर होते हैं। अगर सिंगल सवाल इस पे बनाया गया, एक ही सवाल में जब 2-3 क्वेश्चन क्रिएट कर देता है तो आपको दिक्कत होती है। देखिएगा, दो ट्रेन है पैरेलल ट्रैक्स पर चल रही है, सेम ही दिशा में, एक ही दिशा में। की वर्ड होते हैं कि दो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में चल रही है। उनकी स्पीड दे रखी है 80 और 90। ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को पार करते। टाइम दिया है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को 3 मिनट में क्रॉस करती हैं। एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? तो दूसरी ट्रेन की लंबाई को मैंने एल मान लिया, मीटर में बताना है। अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, कितनी डिस्टेंस क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे एक दूसरे क्रॉस करने में? L1 + L2। एक की लंबाई 230 मीटर है, दूसरे की लंबाई L मीटर है, बराबर रिलेटिव स्पीड। चूंकि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड S1 - S2। एक की स्पीड 80, दूसरे की 90 है, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी मेरे दोस्तों 10। क्लियर है? एक सेकेंड।
ठीक है भाई। तो डिस्टेंस बराबर ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। देखिए रिलेटिव स्पीड 90 - 80, क्योंकि डायरेक्शन सेम है कि किलोमीटर पर आवर में, पर मीटर पर सेकंड में 5/18। और टाइम कितना लगा एक दूसरे को क्रॉस करने में? 3 मिनट। मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 180 सेकंड। तो 18 से 180 10 बार कट जाएगा, ये हो गया 500। 230 उधर जाके घटेगा, 500 में से 230 घटाएंगे 270। तो सेकंड ट्रेन की जो लंबाई है वो 270 मीटर होगी। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ पाए हैं सभी? अगला सवाल आपके सामने आएगा, सवाल नंबर है 35। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल है। अच्छा अजय, वेरी गुड अजय जी, ये बताइएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने। सवाल थोड़ा सा आपको बढ़िया लग रहा है दिखने में। 35 नंबर क्वेश्चन आईसीआर के पेपर में आया है। बोला है ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड 46.8 एंड 61.2 किलोमीटर पर आवर है। ए और बी की लंबाई का रेशियो 3:5 है। क्या है? लंबाई का अनुपात है। दो ट्रेन है ए और बी, उनकी लंबाई का अनुपात 3:5 है। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते समय वो एक दूसरे को पूरी तरह से 12 सेकंड में पार करती हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। तो आपसे ये पूछा है 336 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन बी को कितना समय लगेगा। आपसे ट्रेन बी का टाइम पूछा है 336 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको लंबाई भी ट्रेन बी की निकालनी पड़ेगी, तभी सॉल्व होगा। तो भैया देखिए, दो ट्रेन है, यहां पे दो सवाल बना दिया फिर से। दो ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करती है तो कितनी लंबाई क्रॉस करेंगी? अपनी लंबाई का सम है ना। 3 + 5 8। ए की लंबाई 3 यूनिट है, बी की लंबाई 5 यूनिट है। तो टोटल लंबाई क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितनी लंबाई उनको पार करनी पड़ेगी? 8 यूनिट। ए प्लस बी, 3 और 5 8 यूनिट। दोनों ट्रेन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही, तो रिलेटिव स्पीड S1 + S2। अब 46.8 में 61.2 अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा भैया? 100। और 6.8 में 1.82 जोड़ेंगे तो 8। तो यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड है। मीटर पर सेकंड में 5/18 है। एक दूसरे को क्रॉस करने में जो टाइम लगा है वो 12 सेकंड का टाइम लगा, मल्टीप्लाई बाई 12। तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुना टाइम हो गया। 12 निम्मा 108। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो यहां से मेरे दोस्तों 8 यूनिट की जो वैल्यू, सॉरी 18 छिक्का आएगा। ठीक है भाई। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों? यहां से 8 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई 12 गुणा 5 60 और 60 इंटू 6 360 मीटर। तो 8 यूनिट की जो वैल्यू वो 360 मीटर आ गई मेरे दोस्तों। यानी कि कितने गुना? तो आप कहोगे सर 45 गुना, 45 टाइम्स 8 चौक 32 8 पंजे 40। 1 यूनिट की वैल्यू 45 आ गई। ट्रेन बी की लंबाई कितनी है? 5 यूनिट। तो यहां से मुझे चाहिए ट्रेन बी की लंबाई, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 5 की वैल्यू भी 45 गुना होगी, 225 मीटर। यानी कि ट्रेन बी की जो लंबाई है वो 225 मीटर आ गई। ये मैंने निकाल लिया। तो यहां तक एक सवाल है जिसमें आपने ट्रेन बी की लंबाई निकाली। अब आगे पूछा है कि ये जो ट्रेन बी है एक क्रॉस को, एक सुरंग को क्रॉस करते जो कि 336 मीटर लंबी सुरंग है, कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों? टाइम बराबर, जब भी कोई ट्रेन एक सुरंग को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस खुद की लंबाई, 225 + 336 कितना आ जाएगा? 200 और 300 500 और 25 + 36 61। तो इतने मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी मेरे प्यारे में ट्रेन बी। अच्छा, ट्रेन बी की स्पीड कितना है? 61.2। 61.2 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 5/18 ही आएगा मेरे दोस्तों डायरेक्ट। आप बोलोगे हां जी सर कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी 18 से जरूर जाएगा, 18 × 3 = 54 अभी, और 18 × 4 = 72 मेरे प्यारे भाई। अब 3.4 की 5 में गुणा होगी तो 17। 17 की जब इससे काटेंगे तो 17 × 3 = 51 और 17 × 3 = 51, यानी कि टाइम आ गया 33 सेकेंड। 17 से काटेंगे तो पूरा 33 बार कट गया, तो 33 सेकेंड इस सवाल का आंसर हो गया बच्चों डी ऑप्शन। 5/18 कैसे लिखा है? प्रीत किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए लिखा है कि मुझे ट्रेन की जो लंबाई निकालनी वो मीटर में निकालनी है। स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। कितनी बार मैं आपको ये बात बताऊं?
तो बहुत शानदार सवाल है, डाटा भी इसमें अच्छा सेट किया है, बहुत सिंपल डाटा नहीं है। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 36। ट्रेन के प्रीवियस में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि इसका हर एग्जाम में आता है ना ये क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता है जी। सवाल नंबर 36 देखिएगा, आप केवल शीट सॉल्व कर लो, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ट्रेन और बोट एंड स्टीम दोनों ही चैप्टर ऐसे अब आपको बताऊंगा। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है, एक आदमी को क्रॉस करती है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में 9 सेकंड में, ठीक है। हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा ट्रेन को एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को ओवरटेक करने में, जो कि 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है सेम डायरेक्शन में। देखो यहां भी दो सवाल मिक्स कर दिए हैं। देख मुझे पता है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रेन की स्पीड चाहिए। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में एक आदमी आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उस आदमी को ट्रेन क्रॉस करती है 9 सेकंड में। तो भैया मैंने इस ट्रेन की जो स्पीड मान ली वो s किलोमीटर पर आवर मान ली, मैंने ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी s। जब तक ट्रेन की स्पीड नहीं पता चलेगी सवाल नहीं सॉल्व होगा। तो एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है, एक आदमी को क्रॉस करती है। जब भी ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, खुद की लंबाई के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, मैंने ट्रेन की स्पीड को s मान लिया, आदमी आ रहा अपोजिट डायरेक्शन में 10 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2, रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन एक किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में 5/18। भाई डिस्टेंस अगर मीटर में तो ये भी मीटर पर सेकंड में, और कितना समय लगा क्रॉस करने का, 9 सेकंड लगा। यहां से कैलकुलेट करने पर खास बात है कि s का जो भी मान आएगा वो किलोमीटर पर आवर की न्यूमेरिकल वैल्यू का आएगा। 9 से 18 दो बार आएगा भैया, 5 से 250 50 बार, तो 50 दूनी 100, 100 में से 10 घटाएंगे 90, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो 90 आएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये एक सवाल हुआ। अब इसके आगे सेकंड क्वेश्चन है। सवाल यह है कि सेम डायरेक्शन में 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चली है 200 मीटर लंबी, इसको पार करने में कितना समय लेगा। अब टाइम पूछा है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। तो ये ट्रेन 250 मीटर लंबी है, एक दूसरी ट्रेन को पार करेगी जो 200 मीटर लंबी है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 250 प्लस 200, 450 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 450 मीटर की, अपॉन रिलेटिव स्पीड। मैंने ट्रेन की स्पीड निकाली है 90 है, ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी सेम डायरेक्शन में। अगर इस ट्रेन की स्पीड 90 आई है, दूसरी ट्रेन की स्पीड 63 दी है, डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। 90 में से 63 घटाएंगे 27, 27 आएगा ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ये आएगा 15 से मेरे दोस्तों 450 बार जाएगा 2 ऊपर, यानी कि 60 सेकेंड। तो जो समय लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने में वो 60 सेकेंड का लगेगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है बच्चों। समझ में आया? तो आप ना जो फाइनल जो आपसे सवाल पूछा जाता है, पहले ये गौर किया करो कि इस सवाल को पूछने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है। तो भाई ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप ट्रेन की स्पीड निकालो। स्पीड निकालने के लिए भी उसने डायरेक्ट नहीं दिया, एक और सवाल बना दिया। तो पहले आपने यहां से ट्रेन की स्पीड निकाली, अब इसी स्पीड का इस्तेमाल करके आपने ये सॉल्व कर लिया। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ गया, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ये बताइएगा, ठीक है। हर एक वैरायटी के, हर एक लैंग्वेज के क्वेश्चन है, एक टाइप का एक सवाल मैं यहां पे ले रहा हूं अब, ठीक है ना। ये मेंस लेवल के सवाल है, मेंस लेवल के सवाल भी इसके इजी ही है। द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 100 मीटर मोर देन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन ए की जो लंबाई है एक प्लेटफॉर्म से 100 मीटर ज्यादा है। आपसे पूछा ट्रेन ए को कितना समय लगेगा ट्रेन बी को क्रॉस करने में अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ट्रेन बी की स्पीड 70 है, ट्रेन ए की स्पीड 90 है, एंड टाइम टेकन बाई ट्रेन ए एंड ट्रेन बी टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म में 24 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ट्रेन ए को और ट्रेन बी को सेम प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में 24 सेकंड लगता है, ट्रेन ए को और ट्रेन बी को सेम प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में। जवाब दीजिएगा, इस सवाल का क्या आंसर है बताइएगा।
करिए। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, एक ट्रेन ए है, उसकी लंबाई जो प्लेटफॉर्म की लंबाई से 100 मीटर ज्यादा है। ट्रेन ए अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ट्रेन बी को पार करने में कितना समय लेगी? ट्रेन बी की स्पीड 70 है, ट्रेन ए की स्पीड 90 है, और ये दोनों ही ट्रेन जो हैं ए और बी उस प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइएगा। देखो, सपोज एक प्लेटफॉर्म है मेरे प्यारे भाई आपके पास। अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई को मैंने मान लिया कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है सपोज एल है, तो ट्रेन ए की लंबाई 100 मीटर ज्यादा है, तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है? एल प्लस 100। ये ट्रेन ए की लंबाई है, ऐसा बोला गया। ट्रेन ए जो है, ट्रेन ए द्वारा विपरीत दिशा में यात्रा करी ट्रेन बी को पार करने में कितना समय लगेगा? ट्रेन बी की स्पीड 70 है, ट्रेन ए की स्पीड 90 है। ट्रेन ए और बी उस प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड लेती हैं, सेम उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में। अच्छा, हम्म 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 ओके, चलो चलो, ठीक है। ट्रेन ए जो है, ध्यान सुनिएगा, ट्रेन ए और बी सेम उसी प्लेटफॉर्म को पार करती हैं 24 सेकंड में। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई में मुझे पता नहीं है, ना ही ट्रेन ए की लंबाई पता है, ना ही ट्रेन बी की लंबाई पता है। सवाल में आपको जो दिया है ट्रेन ए की स्पीड दी है। अब देखो, ध्यान सुनेगा, सवाल सॉल्व हो गया यहां से, सवाल में कुछ दिक्कत ही नहीं है, बेसिक सवाल हो गया। अब मैंने प्लेटफॉर्म की लंबाई को एल मान लिया, ट्रेन ए की लंबाई है एल प्लस 100। सवाल में बोला है ट्रेन ए की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, ये बोला है। आप बोलोगे हाँ जी सर। ट्रेन ए उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लेती है? 24 सेकंड लेती है। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती तो कितनी डिस्टेंस जाती है? अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। सवाल के अकॉर्डिंग ट्रेन ए की जो लंबाई है प्लेटफॉर्म से 100 मीटर ज्यादा है। ट्रेन ए की लंबाई, अगर मैंने प्लेटफॉर्म की लंबाई एल मान लिया, तो ट्रेन ए की लंबाई एल प्लस 100 है। तो जब ट्रेन ए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी कितनी डिस्टेंस जाएगी मेरे दोस्तों? इन दोनों का सम, एल में एल जोड़ूंगा 2L हो जाएगा प्लस 100। तो ट्रेन ए प्लेटफॉर्म को पार करने में इतनी डिस्टेंस क्रॉस करेगी मेरे प्यारे भाई। डिस्टेंस बराबर ट्रेन ए प्लेटफॉर्म को पार किस स्पीड से करेगी? अपनी खुद की स्पीड से। ट्रेन ए की स्पीड कितनी? 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। और टाइम कितना लगा ट्रेन ए को प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में? 24 सेकंड का टाइम लगा, मल्टीप्लाई बाय 24। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। ठीक है जी, तो यहां से मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई पता कर सकता हूं। 18 पंजे 90 आ गया। अब ये हो गया मेरे दोस्तों 5 पच्चे 25, 25 गुणा 24 कितना आ गया आपका? 360। उस पर सॉरी, 25 गुणा 24 आ गया 600। 600 में से 100 घटाएंगे 500, और 500 को 2 से भाग देंगे 250, यानी कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 250 मीटर आ गई, 250 मीटर। तो प्लेटफॉर्म 250 मीटर आ गया। ट्रेन ए जो है, वो ट्रेन ए की जो लंबाई है 350 मीटर आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा है ट्रेन ए जो है ट्रेन बी को पार करने में कितना समय लेगी, तो जरा मुझे ट्रेन बी की लंबाई भी निकाल के बता दो दोस्तों। अब ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी? सवाल में यह भी बोला गया है कि ट्रेन बी उस प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ये मैं हटा दूं यहां से, ये ट्रेन ए की इंफॉर्मेशन से निकाला। बोला है ट्रेन बी की जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, और ट्रेन बी उस प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। जब भी मेरे दोस्तों ट्रेन बी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। और टाइम कितना लगा मेरे दोस्तों? 24 सेकंड का टाइम लगा, 24 सेकंड का। ये आ गया ट्रेन बी को। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो 6 चौक 24 और ये 6 तिया 18 मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो यहां से तो ट्रेन बी की लंबाई फ्रैक्शन में आ रही है यार, ऐसे कैसे हो सकता है?
1400/3 माइनस 250 आ रहा है। एक सेकेंड, द टाइम टेकन बाई ट्रेन ए एंड बी टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ट्रेन ए और ट्रेन बी उसी प्लेटफॉर्म को क्रमशः 24 सेकंड में पार करती हैं। तो यहां से मैंने प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल ली, ट्रेन ए की लंबाई निकाल ली। अब मुझे सॉल्व करने के लिए निकालना है ट्रेन बी की लंबाई। तो ट्रेन बी जो है जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इनकम्प्लीट सिर्फ ए का दिया है 24, नहीं ए का नहीं बी का दिया है, दोनों का ही दिया है। टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड ट्रेन बी टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड। तो ट्रेन बी जो है 24 सेकंड में पार करते प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म 250 मीटर लंबा है, निकाल लिया। ट्रेन बी की स्पीड 70 है मीटर पर सेकंड में 5/18। टाइम कितना लगा 24 सेकंड। तो यहां से मेरे दोस्तों ये फ्रैक्शन में कैसे डिस्टेंस आ रहा है, एक टाइम इस पे मिसिंग है ट्रेन बी का। सवाल में यहां पे ना एक टाइम मिसिंग है। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड कॉमा रेस्पेक्टिवली आ रहा है ना, कोई एक टाइम मिसिंग है। 24 सेकेंड कर लेते हैं कॉमा, यहां पे आप 24 सेकेंड कॉमा 18 सेकेंड कर लो। चलो 18 सेकेंड्स कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, 18 सेकेंड्स। एक टाइम मिसिंग है, ठीक है ना, एक टाइम यहां पे मिसिंग है। भाई ट्रेन ए प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड लेती है और ट्रेन बी मेरे दोस्तों उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो मैंने ट्रेन बी की लंबाई को ये मान लिया, प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर है, एक दूसरे को क्रॉस करने में ट्रेन बी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इतनी डिस्टेंस जाएगी। ट्रेन बी की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। टाइम कितना लगा मेरे दोस्तों ट्रेन बी को प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का टाइम लगा। तो 18 से 18 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। 18 की वजह 36 कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, 18 की वजह 36 सेकंड कर लीजिएगा। मैं अपनी मर्जी से डाटा कर दे रहा हूं, ठीक है ना, 36 सेकंड कर लेंगे। तो 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा ट्रेन बी की लंबाई? ट्रेन बी की लंबाई आ जाएगी 700। 700 में से 250 घटाओगे तो 450। तो ट्रेन बी की जो लंबाई है वो 450 मीटर आ गई, 450 मीटर। ये पता चल गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से ट्रेन बी की जो लंबाई है 450 मीटर आ गई। अब सवाल में क्या पूछा है, बोला है ट्रेन ए ट्रेन बी को कितने समय में पार करेगी विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन ए ट्रेन बी को। अब ट्रेन ए अगर ट्रेन बी को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस, L1 प्लस L2 350 प्लस 450 800 मीटर। ट्रेन ए ट्रेन बी को अपोजिट डायरेक्शन में पार करेगी, रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 70 और 90 160 हो गया किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 16 पंजे 80, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया। इस सवाल का आंसर है 18 सेकंड। बी ऑप्शन 18 सेकंड इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखो लग रहा है मेरा तीसरा नेत्र खुल गया और मैंने बिल्कुल डाटा ठीक सेट कर दिया। 36 सेकंड ही सवाल का आंसर है बच्चों, 36 सेकंड। इस सवाल में कितनी भसड़ मचाई गई है। पहले आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाली, फिर ए की लंबाई पता चली, फिर जब लंबाई पता चल गई वहां से ट्रेन बी की लंबाई निकाली, फिर दोबारा से ट्रेन ए ट्रेन बी को आपस में क्रॉस कराया। 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई इसमें हैं, ठीक है जी। सर टाइम का रेशियो लेके कुछ कर सकते हैं क्या स्पीड निकालने के लिए? नहीं भैया अजय, कर ही नहीं सकते। टाइम का रेशियो कैसे ले लोगे? टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो तभी तो लगेगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। इस सवाल में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। 800 कैसा आया? सवाल में पूछा क्या है मेरे दोस्तों? सवाल में पूछा है ट्रेन ए ट्रेन विपरीत दिशा में चलिए ट्रेन बी के, उसको पार करने में कितना समय लेगी। मैंने ट्रेन ए की लंबाई 350 निकाल ली, ट्रेन बी की 450। जब ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, L1 प्लस L2। 350 में 450 जोड़ा 800 आया है।
रिलेटिव स्पीड ट्रेन ए की स्पीड 70 है, बी की 90, रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 70 प्लस 90 160, ऐसे किया है। तो ये वाला टाइम यहां पे ट्रेन बी का मिसिंग था 36 सेकंड, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्त अगले सवाल की तरफ, ये बताइएगा अब इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। सारे ही प्रो लेवल सवाल है मेरे दोस्तों ये मेंस के, ठीक है जी, बनाइए। हाँ जी विशाल, देखते कितने बालक इस सवाल को करेंगे। बोला है एक ट्रेन पी 15 सेकंड का समय लेती है प्लेटफॉर्म एक्स पे खड़े आदमी को, और 22 सेकंड का समय लेती है सेम प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। एक दूसरी ट्रेन क्यू है जो 20 सेकंड का समय लेती है सेम प्लेटफॉर्म एक्स पे खड़े आदमी को, ठीक है। और द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन पी एंड ट्रेन क्यू, ट्रेन पी ट्रेन क्यू की लंबाई का सम कितना है। यदि ट्रेन पी और क्यू की जो स्पीड है 72 और 36 किलोमीटर पर आवर है, जवाब दीजिएगा। देखिए इस सवाल में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल। जरूरी नहीं कि सवाल की लैंग्वेज बड़ा होने से सवाल कठिन बन जाए। सवाल में पूछा है ट्रेन पी और ट्रेन क्यू की लंबाई का योग क्या है, मतलब मुझे ट्रेन पी की लंबाई अलग निकालनी है, ट्रेन क्यू की लंबाई अलग निकालनी है, बाद में उनको जोड़ देना है। मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई ट्रेन किसी खड़े पर्सन को पार करती है या किसी खंबे को पार करती है, किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है, तो जब भी ट्रेन किसी खड़े पर्सन को इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई के बराबर। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई भी चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कवर करेगी। बोला एक ट्रेन पी है, ये प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में 15 सेकंड लेती है और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 22 सेकंड लेती है। समझ में आया? तो भैया एक बात मुझे जवाब दो, जब ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को पार करने में ले रही है 15 सेकंड, ठीक है भाई। जब देखो इसकी मुझे यहां पे कोई जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों, ये केवल जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यानी कि ये जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को पार करने में 15 सेकंड ले रही है, यानी कि ट्रेन पी खुद की लंबाई को क्रॉस करने में 15 सेकंड लेती है। ट्रेन पी की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन पी की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18, और ये प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी पर्सन को पार करने में 15 सेकंड लेती है। यानी कि ये जो ट्रेन पी है खुद की लंबाई को 15 सेकंड में क्रॉस करती है। तो ट्रेन पी की जो लंबाई होगी मेरे दोस्तों कितना होगी, 300 मीटर आ जाएगी, 300 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आ जाते हैं ट्रेन क्यू के बारे में। ये ट्रेन क्यू उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को क्रॉस करती है 20 सेकंड में। ये ट्रेन क्यू है सेम उसी प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा उसको क्रॉस कर लेती है 20 सेकंड में। ट्रेन क्यू की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन क्यू की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा। ट्रेन क्यू प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को पार करने में ले रही है 20 सेकंड, यानी कि ट्रेन क्यू खुद की लंबाई को पार करने में 20 सेकंड ले रही है। ट्रेन क्यू की स्पीड ये है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो कितना आ जाएगा ये 200। 4×5 = 20, यानी कि ट्रेन क्यू की जो लंबाई है वो 200 मीटर आ जाएगी मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कुछ गड़बड़ क्या, 18×4 = 72, 4×5 = 20, 20×15 = 300, 36 है, 5/18 20, 2×9 36, 2×5 10, 10×20 200। तो लंबाई का सम 500 मीटर आ रहा है। एनी प्रॉब्लम? द स्पीड ऑफ ट्रेन पी, व्हाट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन पी 72 and 36, ट्रेन क्यू टेक्स 20 सेकंड टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, और ट्रेन पी टेक 15 सेकंड टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। ये 15 सेकंड लेते हैं 72 की स्पीड से। तो पी और क्यू की लंबाई का जो सम है वो 500 मीटर आ रहा है। अच्छा सॉरी, सवाल में ट्रेन पी ट्रेन क्यू और प्लेटफॉर्म एक्स की लंबाई का सम पूछा है, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई का सम भी पूछा है। तो अभी तो मैंने ट्रेन पी की लंबाई निकाली है, ट्रेन क्यू की लंबाई निकाली है, अभी आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई भी निकालनी है मेरे प्यारे भाई। अभी आपको प्लेटफॉर्म एक्स की लंबाई भी निकालनी है, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो तीनों की लंबाई का सम आपसे पूछा है। अच्छा देखो,
अगर आपको तीनों की लंबाई का सम पूछा है तो आपको ट्रेन पी की लंबाई अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। ये मैंने बेवजह का निकाल दी, मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली सवाल में साफ साफ ये दिया हुआ है कि ये जो हमारी ट्रेन पी है ये प्लेटफॉर्म एक्स को 22 सेकंड में पार करते, ऐसा सवाल में साफ साफ दिया है। तो जब भी हमारी ट्रेन पी प्लेटफॉर्म एक्स को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म एक्स की लंबाई। तो ये जो ट्रेन पी है प्लेटफॉर्म को पार करते 22 सेकंड में। ट्रेन पी की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 है। टाइम कितना लगा, 22 सेकंड का टाइम लगा। तो 18 चौक 72, तो 20 गुणा 22 आएगा 440 मीटर। तो ये मैंने डायरेक्ट यही निकाल लिया कि ट्रेन पी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग 440 है। मुझे इन तीनों का योग पूछा है तो मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो 200 में 440 जोड़ेंगे तो 640 मीटर, 640 मीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तीनों का सम पूछा है तो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, प्लेटफॉर्म की लंबाई अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही इन दोनों का सम आप यहां से निकाल सकते हैं। तो ये वाला सवाल बहुत ही बेसिक है, लैंग्वेज बस इसकी देखने में बड़ी है, अगर करने में जरूरत से ज्यादा आसान सवाल है ये। सवाल नंबर अगला लपेटिएगा आप 39, ये बताइएगा। एक 280 मीटर लंबी ट्रेन ए है जो एक खंबे को 21 सेकंड में पार करती है और 90 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही ट्रेन बी को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यदि ट्रेन बी सेम डायरेक्शन में 58 की स्पीड से चल रही ट्रेन सी को 54 सेकंड में ओवरटेक करती है तो ट्रेन सी की लंबाई क्या है। देखो 3 सवाल हैं, एक सवाल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और फाइनली बताना क्या है, ट्रेन सी की लंबाई आपको बताना है। चलिए पहले यहां से शुरू करते हैं। एक 280 मीटर लंबी ट्रेन है ए, एक खंबे को पार करते 21 सेकंड में। तो यहां से ट्रेन ए की स्पीड आप निकाल सकते हैं, पता लग जाएगा भाई। जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई। तो ट्रेन 280 मीटर लंबी है, खंबे को 21 सेकंड में पार करती है, आगे ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए मेरे दोस्तों 7 से चला जाएगा, 7 चौक 28 और ये 7 21। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये 5 अट्ठे 40 मेरे दोस्तों, और ये 3 चिंग 18, तो ये आ गया 48। ट्रेन ए की जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर आ गई, दैट इज लाइन नंबर 1 से कैलकुलेट हुआ। उसके बाद ये 280 मीटर लंबी ट्रेन है, खंबे को 21 सेकंड में पार करती है और ये ट्रेन 90 की स्पीड से चल रही अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन बी को 15 सेकंड में पार करती है। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, ट्रेन बी की लंबाई निकाल सकता हूं। भैया एक बात बताओ, ये ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करती है तो कितनी लंबाई चलेंगी। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, अपनी लंबाई का सम। ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर है, प्लस ट्रेन बी की लंबाई आपको निकालनी है, ये हो गया डिस्टेंस, बराबर मेरे दोस्तों रिलेटिव स्पीड। भाई ट्रेन ए की जो स्पीड है वो मैंने कैलकुलेट कर ली 48, ट्रेन बी की जो स्पीड है वो 90 है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। 48 में 90 जोड़ूंगा तो 138, 138। ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18। टाइम कितना लगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, 15 सेकंड लगा, मल्टीप्लाई बाई 15। ये हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से मेरे दोस्तों 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, और 6 से जाएगा 6 दूनी 12, एकम 6 3 18। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ट्रेन बी की लंबाई क्या आएगी बच्चों, है भाई 23 पंजे 115, पंजे 575, 575 में से 230 इधर आके घट जाएगा तो ये आ जाएगा 345, 345। तो ट्रेन बी की जो लंबाई है 345 मीटर आ गई। ये सेकंड सवाल सॉल्व हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ट्रेन बी की लंबाई 345 मीटर है, क्लियर। आप बोलोगे जी बहुत बड़ी, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तो पहले मैंने यहां से ट्रेन ए की स्पीड निकालनी जरूरी थी, क्योंकि उसी का इस्तेमाल करके आप यहां से ट्रेन बी की लंबाई, क्योंकि सवाल में ये सेकंड लाइन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रेन ए की स्पीड चाहिए, तभी तो रिलेटिव स्पीड निकाल पाओगे S1 प्लस S2 करके। अब तीसरा सवाल है कि ये जो ट्रेन बी है
ये जो ट्रेन बी है ये सेम डायरेक्शन में 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चल रही है सी, ट्रेन सी चल रही है, उसको 54 सेकंड में ओवरटेक करती है। पूछा है ट्रेन सी की लंबाई। तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि अगर ट्रेन बी ट्रेन सी को 295 आएगा, अच्छा 230 नहीं, सॉरी 280 माइनस कर रहे हैं, 280, ये 280 था, 5 17 में 60 गया, 295 आएगा। हाँ जी ठीक कह रहे हैं, मैंने 230 लिख दिया गलती से, 280 माइनस करना था। अब यहां पे तीसरा और लास्ट सवाल हो गया कि ये ट्रेन बी सेम डायरेक्शन में चल रही ट्रेन सी को क्रॉस करती है। तो ट्रेन बी की लंबाई 295 मीटर है, ये क्रॉस करती है ट्रेन सी को, तो ट्रेन सी की लंबाई मैंने मान ली, इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में। भाई यहां पे आप जानते हैं कि ट्रेन बी की स्पीड 90 है, सवाल में साफ साफ बोला है कि ट्रेन बी की स्पीड 90 है, ट्रेन सी की स्पीड 58 है, डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, 90 में से 58 घटाऊंगा कितना आएगा बच्चों, 32, 90 में से 58 घटाऊंगा 32 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18, और समय कितना लगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, 54 सेकंड का समय लगा, मल्टीप्लाई बाई 54, तो 18 से 54 3 बार चला जाएगा बच्चों, तो 32 पंजे 160 दिया 480, 480 में से आपको घटाना है 295, तो 180 प्लस 5 यानी कि 185। तो ट्रेन सी की जो लंबाई है 185 मीटर आ गई, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मैं आपके दिमाग को केवल मजबूत करना चाहता हूं कि पेपर में टीसीएस के आने के बाद बड़े सवाल आने लगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, बहुत बड़ा कठिन सवाल तो बना नहीं सकता जैसे कैट में या बैंकिंग में आता है। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को मिक्स करके वो अपनी जो है आत्मा को तसल्ली दे लेता है, जैसा कि सवाल में हुआ। यहां से हम शुरू करें, ट्रेन ए की स्पीड निकाली, वहां से ट्रेन बी की लंबाई निकाली, फिर ट्रेन सी की लंबाई निकाली, फाइनली जो आपसे पूछा है। सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए? सर मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर है। अच्छा, शायद 168 है यार। ऐसे अगर आपको छोटे मोटे डाउट आए तो आप गूगल पे सर्च कर लिया करो, जो भी क्वेरी है गूगल के पास सबका जवाब है। वन 157.5 सेंटीमीटर चाहिए मेल कैंडिडेट की हाइट, 157.5 सेंटीमीटर, और फीमेल की चाहिए 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, और सेम एक्साइज में भी है। ठीक है, चाहे देखो, चाहे आपका एक्साइज वाला हो, जीएसटी इंस्पेक्टर बोल लेते हैं, प्रिवेंटिव हो, अभी ये कुछ भी हो मेरे दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में अगर आपको जाना है तो 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों। वजन थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते, वजन सबका हो जाता है। दूसरी बात, वो आपकी चेस्ट भी नापते हैं, 81 सेंटीमीटर चेस्ट आनी चाहिए, 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, 81 सेंटीमीटर। लेकिन 81 से अगर किसी की कम है तो चेस्ट फुला के 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी अलाउड है, कि आप अपनी ऐसे चेस्ट को फुला के 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके भी 81 सेंटीमीटर ला सकते हो। दूसरा कि वो आपसे वॉकिंग भी करवाते हैं, आपको लगभग 1.5 किलोमीटर चलना होता है, 1600 मीटर 15 मिनट में वॉक करना होता है। सभी बच्चे कर लेते हैं मेरे दोस्तों, और वो ऐसा नहीं है कि आपसे कोई हार्ड कोर है कि वॉक नहीं कर पाए तो निकाल दे जाओगे। अरे इंस्पेक्टर बोल के चला जाता है, अरे भाई जरा मैदान को क्रॉस कर दो, जाके सो जाते हैं, कोई नहीं देखता। ठीक है ना, आप थक भी रहे हो तो आपका दोस्त आपको गोदी में लेके वॉक करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो एक सिंपल सा मजाक की तरह ही होता है। तो 1600 मीटर आपको चलना है 15 मिनट में। आपसे साइकिलिंग भी करवाई जाती है 8 मिनट तक, सीबीआई में है
सीबीआई में आपका फिजिकल होता है अच्छा खासा, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है। सर मेरी चेस्ट तो 36 सेंटीमीटर। पागल हो गए हो क्या? 36 सेंटीमीटर नहीं, इंच और सेंटीमीटर में फर्क होता है पगले। हाइट कम हो थोड़ी सी चल जाएगा, हाँ 1-2 सेंटीमीटर का जो है चल जाता है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही आपकी पैमाने से नाप रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्सिंग है। आपको कोई वहां पे बंदूक लेके तो रहना नहीं है कि एक्सरसाइज में आपको बंदूक लेके कोई काम करना है, थोड़ा बहुत आपके फिजिकल डिस्क्रिपेंसी है तो चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, ये बताओ अगला सवाल। एसएससी सीपीओ की फिजिकल हार्ड होती है गगन सर, विशाल कह रहे हैं। सीपीओ की फिजिकल तो एवरेज ही होती है जैसे बाकी अदर एग्जाम की होती है। मेन है रेस, जो दौड़ होती है उसमें बहुत सारे बच्चे हट जाते हैं दौड़ में, और वो वहां पे वो आपसे वो लंबी छलांग करवाते हैं ना, ऊंची छलांग करवाते हैं, उसमें भी काफी सारे लड़के हट जाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस चाहिए। सीपीओ का फिजिकल हार्ड नहीं है, लेकिन आप ऐसी मुंह उठा के बिना रनिंग किए, बिना दौड़ वोड़ लगाए, बिना कूदा कादी किए आप चले जाओ तो आप पक्का निकल जाओगे। समझ में आया? 1 महीने की फिजिकल की तैयारी काफी है सीपीओ के लिए। आपको ऐसे छोटे मोटे कोई भी डाउट आते तो गूगल पे बहुत सारे ट्यूटोरियल, आप उनको सर्च करो, आपको उस पर वीडियोस मिल जाएंगी। सचिन देख रहा हूं। हरी कह रहे हैं सर जी गर्लफ्रेंड का मामा मुझ पे केस कर रहा है, क्या करूं सर? रिप्लाई, ये गर्लफ्रेंड का मामा तुम पे क्यों केस कर रहा है? गर्लफ्रेंड करवा रही है क्या? और मामा का क्या लेना देना? मम्मी को करना चाहिए है भाई। क्या अपराध किया है तुमने बताओ? पंकज कह रहे हैं मेरा डेंटल में प्रॉब्लम है, दांतों में प्रॉब्लम। अरे तुम्हारे अगर एक भी दांत ना हो तो भी तुम चले जाओगे, दांतों का आपकी जॉब से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? कैसी कैसी समस्याएं हैं यार तुम लोगों के जीवन में, हैं? ऐसी समस्याओं को सुन के मुझे बिल्कुल लगता है कि ये समस्या हम जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों के साथ ही होती है। कभी बड़े जो बड़े लोग होते हैं, जैसे सचिन का लड़का हो गया, विराट कोहली जी की बेटी हो गई, अंबानी के उन लोगों के साथ कैसी समस्या होती होंगी, और हम लोग समस्या उनसे बिल्कुल अलग है। गरीबों वाली समस्या हम लोगों के जीवन में है। मामा केस कर रहा है, दांत गिर गया, हाइट 1 सेंटीमीटर से रुक गई है, दौड़ते दौड़ते गिर जाता हूं। जी, बताओ जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का? हेमा कह रहे मेरे हाथ में टैटू है चल जाएगा। हाँ जी हेमा जी चल जाएगा, लेकिन उस टैटू का रिकॉर्ड रखा जाएगा आपके सरकारी विभाग में कि भाई ये आदमी है, इसके यहां पे फला पे एक टैटू है। शाश्वत कह रहे रेंज रोवर मिडिल क्लास नहीं होता है। रेंज रोवर किस कैसी रेंज रोवर? जी बताइएगा, इस सवाल का क्या आंसर है? एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे एक ट्रक को 33 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रक की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर थी और लंबाई ट्रेन का 10% थी, 10% का मतलब 1/10, यानी कि ट्रेन की लंबाई अगर 10 है, ट्रेन की लंबाई अगर 10 है तो ट्रक की जो लंबाई है वो 1 है। यदि ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो ट्रेन की लंबाई बताओ, करो कैसे करेंगे? काफी बेसिक सवाल है। ट्रक की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करेंगे 10 मीटर पर सेकंड। काफी तेजी से ट्रक चल रहा है मेरे दोस्तों,
ट्रक की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। जब एक ट्रेन किसी ट्रक को क्रॉस करेगी, डायरेक्शन क्या है मेरे दोस्तों, एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे ट्रक को क्रॉस करती है। ट्रेन ट्रक को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, दोनों की लंबाई का सम। मैंने मान लिया कि ट्रेन की जो लंबाई है 10 यूनिट है, ट्रक की लंबाई है 1, क्योंकि ट्रक की जो लंबाई है ट्रेन का 10% है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, 10 प्लस 1 11 यूनिट, बराबर रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ट्रक की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ट्रेन की 15 है, तो 10 प्लस 15 25, ये मीटर पर सेकंड में टाइम लगा एक दूसरे क्रॉस करने में 33 सेकंड। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई, 11 तिया 33, 11 से 33 तीन बार चला जाएगा, यानी कि 75। एक यूनिट की वैल्यू 75 मीटर आ गई। आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई, तो 10 यूनिट की वैल्यू आ गई 750 मीटर। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो कितना बेहतरीन सवाल हो गया बच्चों, ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करिएगा जल्दी से। नेक्स्ट टाइप मेरे दोस्तों अब यहां से आ चुका है आपके सामने, बहुत ही गोरा टाइप है ये वाला, करके बताओ इसका क्या आंसर है। सर यूट्यूब पे बताते हैं आपकी मंथली सैलरी 50 लाख के समथिंग है, वो सही बताते हैं क्या? महेश सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है, सब गरीब आदमी का मजाक उड़ाता है, हैं? 150 रुपए घंटे के हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अभी 4 बजे से पढ़ाना शुरू किया और अभी देखो 4:51 हुआ है, 50 मिनट, तो अभी मेरा 110 रुपया हो गया है आज का। वो पता नहीं क्या क्या सब झूठ बोलता है, ऐसी वीडियो को रिपोर्ट मार दिया करो। बताओ हद होती है यार। ये बताइए सवाल नंबर 41 करिए। अगला टाइप, और इस टाइप के मैं आपको बहुत सारे सवाल करवाऊंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मृत्युंजय बिल्कुल बढ़ जाएगा सचिन, चिंता ना करें। फिजिक्स में है शुभम मुग। सर विराज कहां है, विराज सो रहा है, ये बताएगा। एक ट्रेन पटरियों पर चल रहे दो आदमियों को 9.3 सेकंड और 9.4 सेकंड में जो है क्रॉस करके आगे निकल जाती है। ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं दोनों आदमी, ट्रेन की सेम डायरेक्शन में। इनकी स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर और 5.4 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की स्पीड, तो मैंने ट्रेन की स्पीड मान ली s किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड मान ली मैंने s किलोमीटर पर आवर, यानी कि मुझे s का मान निकालना है, s का जो भी मान आएगा वो डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब सुनना इस सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है, सुनेगा। देखिए यहां पे दो अलग अलग केस दिए हैं। मैं बात जानता हूं कि जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, खुद की लंबाई के। ये जो आदमी है ट्रेन की सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहले आदमी की स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन उसको 9.3 सेकंड में क्रॉस करती है। तो भाई डायरेक्शन जो आदमी है वो ट्रेन के सेम डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, s1 माइनस s2। ट्रेन की स्पीड मैंने s मान ली, आदमी 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और मेरे दोस्तों कितने सेकंड में क्रॉस किया, 9.3 सेकंड में, मल्टीप्लाई बाई 9.3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये ट्रेन एक दूसरे आदमी को क्रॉस करती है जो 5.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 9.4 सेकंड में। तो वह रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, s माइनस 5.4। ये जो ट्रेन है आदमियों के सेम डायरेक्शन में चल रही है और इसको क्रॉस करने में कितना समय लगा, 9.4 सेकंड का समय लगा। तो बच्चों ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है,
दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकंड में, ऐसे कैसे आपने कर दिया। बच्चों अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे भी तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। यहां भी 5/18 से गुणा, यहां भी 5/18 से गुणा, तो 5/18 कट ही जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं इन दोनों चीजों को बराबर कर रहा हूं तो यूनिट्स आपस में कैंसल ही हो जाएंगे, मुझे उसे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी ट्रेन की लंबाई है बच्चों, ये भी ट्रेन की लंबाई है, तो मैंने दो अलग अलग केस है, दोनों से ट्रेन की लंबाई निकाली जा सकती है, उस लंबाई को बराबर कर दिया। ठीक है भाई, कि भाई ये ट्रेन है पटरी पे, तो आदमी चल रहे हैं, एक को 9.3 सेकंड में क्रॉस करा, दूसरे को 9.4 सेकंड में। पहले आदमी की स्पीड 4.5, दूसरे की 5.4 किलोमीटर पर आवर है। मैंने मान लिया ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, तो पहले आदमी को पार करने में ट्रेन इतनी लंबाई चली, दूसरे में इतनी। दोनों ट्रेन की लंबाई है सेम, बराबर होना चाहिए, इक्वल कर देंगे। यहां से मुझे निकालना है, केवल कैलकुलेट करना है, s की 9.3 में गुणा या s की 9.4 में गुणा। तो 9.4 s में से 9.3 s घटाएंगे तो 0.1 s आएगा मेरे प्यारे भाई। यही आएगा कि नहीं, आप बोलोगे आंसर यही आएगा। 9.4 s में से 9.3 s माइनस करेंगे, ये वाली चीज इधर आएगी, तो 5.4 गुणा 9.4 मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। और ये माइनस है मेरे दोस्तों 4.5 इंटू 9.3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। जब मल्टीप्लाई करेंगे 9.4s ये 9.3s, डिफरेंस कितना आएगा 0.1s। ये 5.4 गुणा 9.4 इधर चला जाएगा तो 4.5 इंटू 9। अब केवल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। ये पॉइंट से मेरे दोस्त एक पॉइंट हटा सकते हैं। आप जानते हैं कि 54 में और 45 में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो आप यहां से मेरे दोस्तों 9 कॉमन ले लीजिएगा। 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कितना बचेगा 6। 6 की जब 9.4 में गुणा होगी तो 6 निम्मा 54 और 6 चौक 24, यानी कि 56.4 हो जाएगा। 9 कॉमन लेंगे तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। 5 की जब 9.3 में गुणा होगी है भी 9 पंजे 5 की जब 9.3 में गुणा होगी तो 5 नाम 45 और 5 दिया 15, यानी कि 46.5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हालांकि मैं समझ गया कि आंसर जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। आप यूनिट डिजिट से भी मैच कर सकते हैं, आपको पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट से भी मैच कर सकते हैं कि 4 चौक 16, यहां से 6 आएगा, यहां से 5 दिया 15, 5 आएगा, यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों 1 आएगा। ये सवाल का आंसर है, और आंसर 9 का मल्टीपल भी रहेगा मेरे दोस्तों। तो 9 इंटू है भैया 14 में से 5 गया 9, और ये मेरे दोस्तों ये 9.9। तो 9 की जब 9.9 में गुणा होगी मेरे प्यारे भाई 81 प्लस 89.1, तो 89.1 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन की स्पीड आ गई। डी ऑप्शन यही सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। बहुत ही बेहतरीन मेरे दोस्तों सवाल है ये, ठीक है। क्या अब आप इस टाइप के सवाल को कर पाओगे? मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल कर लोगे। तो यहां पे आपको दोनों केसेस को इक्वल कर देना है, वहां से ट्रेन की स्पीड निकल आएगी। क्योंकि सवाल के सारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो आपको यह करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया। आप केवल इकाई का अंक यहां से मैच कर सकते हैं, या आंसर 9 का मल्टीपल आएगा, इससे भी कर सकते हैं जी। अगला सवाल देखेंगे मेरे प्यारे भाई, एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही मेरे प्यारे भाई करके बताइएगा जरा। इसमें डाटा चेंज है और थोड़ा सा फर्क है, बताओ। बोला है एक ट्रेन दो आदमियों को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में। एक ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, दो आदमी को क्रॉस करती, वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ट्रेन की, उनकी स्पीड 12.5 मीटर पर सेकंड और 72 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन क्रॉस करते उन आदमियों को 20 सेकंड में और 0.25 मिनट। ये 0.25 का मतलब होता है 1/4, 0.25 का मतलब 1/4 मिनट। 1/4 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60/4 15 सेकंड हो जाएगा। 0.25 मिनट को हम लोग 15 सेकंड में करेंगे मेरे दोस्तों। तो आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई क्या है, यहां पे इस बार ट्रेन की स्पीड नहीं पूछा, ट्रेन की लंबाई पूछा है, बताइएगा। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ट्रेन की लंबाई और आंसर किस में है, मीटर में। तो मैंने ये मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो s मीटर पर सेकंड है। मैंने मीटर पर सेकंड में मान लिया कि ट्रेन की स्पीड
एस मीटर पर सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। दूसरे आदमी की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करूंगा तो 20 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए ट्रेन की लंबाई डायरेक्ट नहीं निकलेगी, पहले आपको ट्रेन की स्पीड पता लगाना पड़ेगा। एक ट्रेन दो आदमियों को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाएगी। और डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। पहले आदमी की स्पीड 12.5 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन की स्पीड एस है, तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, एस प्लस 12.5। और टाइम कितना लगा पहले आदमी को क्रॉस करने में, 20 सेकेंड का टाइम लगा 20 सेकेंड का। आप बोलोगे हां जी सर। दूसरे आदमी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, बट ट्रेन की स्पीड को मैंने एस मीटर पर सेकंड मान लिया। दूसरे आदमी की स्पीड 20 है, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में S1 + S2, विपरीत दिशा में चल रही है ट्रेन आदमियों के। और दूसरे आदमी को क्रॉस करने में कितना सेकंड लगा, 0.25 मिनट या 15 सेकंड का टाइम लगा मेरे दोस्तों, 15 सेकंड का। दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर ये बराबर होना चाहिए। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ये 20s और ये 15s, 5s आ जाएगा बराबर। 20 की 15 में गुणा 300, 12.5 की 20 में गुणा मेरे दोस्तों 250। तो 300 और 250 का डिफरेंस 50। तो एस की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड मेरे प्यारे भाई, ट्रेन की स्पीड आ गई। ये मीटर पर सेकंड में आया है, मैंने मीटर पर सेकंड में ही रखा है, पता है क्यों? क्योंकि सेम यूनिटी जोड़ती है। अगर ये मीटर पर सेकंड में, ये भी आसानी से मीटर पर सेकंड में आ गया, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं कि मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड जोड़ना आसान है। और वैसे भी मुझे ट्रेन की लंबाई मीटर में निकालनी है, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, वो मैंने पहले ही कर ली। तो ट्रेन की स्पीड आ गई मेरे दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू चाहे आप यहां पे रख लो, ये वैल्यू चाहे आप यहां पे रख लो, दोनों से ही सेम आंसर आएगा ट्रेन की लंबाई। मैं यहां रख देता हूं, यहां से कैलकुलेशन कम पड़ेगी मेरे दोस्तों। एस की जगह 10, 10 + 20 30, 30 गुणा 15 यानी कि 450 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 450 मीटर आ गई। और यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। सभी बच्चे समझ पाए हैं? क्लियर है? तो ये टाइप बहुत ही इजी है। देखो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवा दिए मेरे प्यारे भाइयों, यहां से सेम डायरेक्शन का भी करवा दिया और मैंने आपको अपोजिट डायरेक्शन का भी करवा दिया। से दोनों ही सवाल बनते हैं। ट्रेन की लंबाई भी पूछ सकता है और स्पीड भी पूछ सकता है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लेता हूं, इसका जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भी करेगा। चलेगा। सवाल नंबर है आपके सामने 43। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? ये भी सेम इसी टाइप का सवाल है, बनाइएगा। आज मैंने यूट्यूब पे बोट एंड स्ट्रीम की एक क्लास ली थी, वो कितने बच्चों ने देखी आप में से? ये इस टाइप का सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक और क्वेश्चन इस टाइप का, हल्का चेंज है पर बनाओ।
आओ बनाओ जी सवाल को। बोला है दो आदमी हैं, वो रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं 2 और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में। दो आदमी हैं, वो एक ही दिशा में चल रहे हैं 2 और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक ट्रेन उनके पीछे से आई, इस बात का क्या मतलब है, और उन्हें क्रम से 90 और 100 सेकंड में पार किया। एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने के लिए ट्रेन को लिया गया समय क्या होगा सेकंड में। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी। जब तक आप लंबाई नहीं निकालोगे इस सवाल को नहीं सॉल्व किया जा सकता। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, नो प्रॉब्लम। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, अब आदमी चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, ट्रेन उनके पीछे से क्रॉस कर रही है, यानी कि ट्रेन आदमियों के सेम डायरेक्ट दिशा में चले। जिस दिशा में आदमी चल रहे हैं ट्रेन भी मेरे दोस्तों उसी दिशा में चल रही है मेरे दोस्तों, क्योंकि ट्रेन आदमियों के पीछे से आई है, सामने से नहीं। तो ये पूछा है ये इलेक्ट्रिक पोस्ट को यानी कि एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना समय लेगा ट्रेन। समय आप तभी निकाल पाओगे जब आपको ट्रेन की स्पीड पता चले। तो मैंने ट्रेन की स्पीड को मान लिया कि s किलोमीटर पर आवर है। जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई के बराबर। अभी ट्रेन आदमियों के सेम डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड होगी, पहले आदमी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, s-2। ये बच्चों किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में। टाइम मेरे दोस्तों पहले आदमी को पार करने में 90 सेकंड लगा, 90 सेकंड। तो मैंने यहां पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में रखा है और टाइम को मैंने सेकंड में रखा है। दूसरा मेरे दोस्तों, दूसरा आदमी जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है उस आदमी को पार करते ट्रेन 100 सेकंड में। ठीक है बच्चों, तो चूंकि ट्रेन आदमियों के सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड s1 - s2। यहां से आप ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों, 9s और 10s। s आ गया मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, 40 और ये 18 यानी कि 22। तो s का मान आ गया 22 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आपसे ट्रेन की स्पीड पूछा होता तो 22 आ जाता किलोमीटर पर आवर में। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां से एक लाइन में आप ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको कैलकुलेशन ही तो करना है मेरे प्यारे भाई। 0 कट ही गया है, 10s और 9s का डिफरेंस s आ गया, 4 2 40 और 18 उनका डिफरेंस 22 आ गया। अब ये वैल्यू चाहे आप यहां पे रख दो चाहे यहां पे रख दो, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। मैं यहां पे रख देता हूं, तो मैं यहां पे रखूंगा तो 22 - 2 20 किलोमीटर पर आवर। और मेरे दोस्तों टाइम कितना लगा इंटू 90 सेकेंड, ये ट्रेन की लंबाई आ गई मेरे दोस्तों। हालांकि लंबाई मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं की है क्योंकि मैंने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रखा है, टाइम को 90 सेकंड में टाइम को सेकंड में रखा है। ये ट्रेन की लंबाई आ गई मेरे प्यारे भाई। और मुझे ना एग्जैक्ट लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट लंबाई निकालनी है तो मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी मीटर में। एक्चुअली सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि इस इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने में, मतलब ट्रेन एक इलेक्ट्रिक खंबा है, खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। जब भी ट्रेन किसी खंबे को या इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलेगी, खुद की लंबाई के बराबर। यानी कि ट्रेन को खुद की लंबाई के बराबर चलने में कितना समय लगेगा। तो भैया ट्रेन की स्पीड क्या है 22, तो 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डिस्टेंस को जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। मैंने ट्रेन की लंबाई को ट्रेन की स्पीड से भाग दे दिया तो आपका टाइम आ जाएगा। भैया मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं बदला, कि किलोमीटर पर आवर कट ही जाएगा। मैं बदल के करूंगा तो करूंगा क्या, वही कट ही जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2 2 और ये 2 से 11 तो आएगा 900/11। जो भी आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट सेकंड में आएगा मेरे दोस्तों। और ये पूरा तो भाग जाएगा नहीं, अप्रोक्स भाग जाएगा, 11 × 88 अभी 2 बचेगा और लगभग 11 दूनी 22, अप्रोक्स 82 सेकंड का आपको समय लगेगा। और यही इस सवाल का आंसर है बच्चों, बी ऑप्शन यहां से करेक्ट बनता है। तो लगभग 82 सेकंड का आपको समय लगेगा एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करने में। और ये इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। तो सवाल में जितनी जरूरत हो उतना ही कैलकुलेट किया करो, फर्जी के चक्कर में ना पड़ा करो मेरे दोस्तों। ट्रेन की स्पीड निकाल ली, जब ट्रेन एक खंबे को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस आएगी, खुद की लंबाई। मैंने ट्रेन की लंबाई निकाल ली।
ठीक है भाई। तो लंबाई को मैं ट्रेन की स्पीड से भाग दूंगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में कट जाएगा, जो टाइम आएगा वो डायरेक्ट सेकंड में ही बचा, सेकंड में मेरे दोस्तों आपका टाइम आएगा 82 सेकंड लगभग। बात समाप्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तो इजी बात थी। आगे चलेंगे, सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 44 नंबर सवाल। चलो 44 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप मुझे खुद करके बताइए, मैं इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। एक और सवाल मैंने डाला है इस टाइप का, इसका जवाब आप मुझे, या इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। 44 नंबर सवाल को खुद से ट्राई कर लीजिएगा आप। बेसिक सवाल है, इंपॉर्टेंट वाले जो है वो मैंने करवा दिए। सवाल नंबर हम लेंगे मेरे दोस्तों 45 नंबर। बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है बच्चों। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये एसबीआई क्लर्क के पेपर में आया था भाई साहब 2016 में, और तब से लगातार मैं इस सवाल को करवा रहा हूं कि इस लैंग्वेज पे एसएससी में अभी तक सवाल नहीं आया। एसएससी बैंकिंग से अगर इंस्पायर होकर सवाल बनाएगी तो यही वाला आएगा सबसे पहले। करो। बोला है दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो 10:9 है, दो ट्रेन की लंबाई का रेशियो 10:9 है, एक पोल को या एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो 4:3 है। यदि दोनों ट्रेन की लंबाई का डिफरेंस 156 मीटर है तो छोटी ट्रेन की लंबाई बताइएगा। आप अच्छी तरीके जानते, दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो 10:9 है। ये दोनों ट्रेन एक खंबे को पार करने में, पोल को पार करने में जो टाइम लेते उस टाइम का रेशियो 4:3 है। तो मैं अगर आपसे पूछूं दोनों ट्रेन की लंबाई का रेशियो क्या होगा, भाई जाहिर सी बात है, जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई के बराबर। अगर ट्रेन जो है किसी खंबे को पार करने में खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, तो अगर ट्रेन की स्पीड 10:9 के रेशियो में, खंबे को पार करने में टाइम इस रेशियो में लगाए, अगर मैं स्पीड के रेशियो की सीधी टाइम के रेशियो से गुणा कर दूं तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, स्पीड लंबाई का रेशियो आ जाएगा। पहली ट्रेन की स्पीड 10 है, टाइम लगा खंबे को पार करने में 4, 10 चौक 40। दूसरी ट्रेन की स्पीड 9 है, खंबे को पार करने में लगा 3, 9 3 27। ये दोनों ट्रेन की लंबाई का रेशियो आ गया 40:27। उनकी लंबाई का डिफरेंस कितना है भाई, इसकी लंबाई 40 है, इसकी 27, डिफरेंस है 13 यूनिट। 13 की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 156 मीटर दिया हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी, कितने गुना, 12 गुना। छोटी ट्रेन की लंबाई पूछा है 27 यूनिट की वैल्यू, 27 यूनिट की वैल्यू आएगी 27 गुणा 12 यानी कि 324। छोटी ट्रेन की जो लंबाई है बच्चों वो 324 मीटर हो जाएगी। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, समझ पाए। काफी बेसिक सवाल है, ठीक है ना। देखो बैंकिंग ऐसा नहीं कि बैंकिंग में सारे क्वेश्चन टफ ही आते हैं, मैंने कराया देखो एसएससी से भी हलवा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये वाला लीजिएगा मेरे दोस्तों, बनाओ, ये भी बैंकिंग का ही सवाल है 46 नंबर। ट्रेन एक खंबे को पार करती है 25 सेकंड में, दूसरी ट्रेन भी है वो खंबे को पार करती है 1 मिनट 15 सेकंड में। ट्रेन ए की जो लंबाई है ट्रेन बी का आधा है। तो आपसे पूछा है ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो क्या है। तो दो ट्रेन है ए और बी, उनकी स्पीड का रेशियो निकालना है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। सवाल के अकॉर्डिंग क्या बोला है, सवाल बोला है ट्रेन ए की जो लंबाई है ट्रेन बी का आधा है, आधा का मतलब 1/2। अगर ट्रेन बी की लंबाई 2 है तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, 1। ये लंबाई आ गया मेरे दोस्तों, ट्रेन ए की जो लंबाई है बी का आधा है, ये लंबाई का रेशियो है। ट्रेन एक खंबे को पार करती है 25 सेकंड में, 25 सेकंड में। ट्रेन बी एक खंबे को पार करते 1 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड मतलब 75 सेकंड में। तो टाइम का रेशियो क्या है, 25-75। टाइम का रेशियो क्या, 25-75, 1:3। तो दोनों ट्रेन की लंबाई का रेशियो 1:2 है, दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो 1:3 है मेरे, सॉरी टाइम का रेशियो खंबे को पार करने में जो लगा ये लंबाई का रेशियो है। ये दोनों ट्रेन खंबे को पार करने में जो टाइम लेते हैं टाइम का रेशियो है। लंबाई के रेशियो को टाइम के रेशियो से भाग देंगे, स्पीड का रेशियो नहीं आ जाएगा। रेशियो को भाग देने का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3:2। तो दोनों ट्रेन की स्पीड का जो अनुपात होगा 3:2 होगा। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, खत्म। ये भी बैंकिंग का सवाल था एसबीआई का, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा गया है। आगे चलते हैं,
सवाल है आपके सामने यहां पर 47। दिस क्वेश्चन, ये वाला नहीं, इससे अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। करेगा 47 नंबर सवाल। देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। कल विराट कोहली की लड़ाई हुई है भाई किसी के साथ क्या है? क्या आप कर पाए? ट्रेन ए की स्पीड ट्रेन बी से 54 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, ठीक है, लेकिन रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई से 40% अधिक है, ठीक है। वे एक दूसरे को 72 सेकंड में पार करती हैं जब वो समान दिशा में चलती है, सेम डायरेक्शन में। रेलगाड़ी बी की लंबाई बताइए। देखो रेलगाड़ी बी की जो लंबाई है रेलगाड़ी ए से 40% ज्यादा है, 40% की फ्रैक्शन है 2/5, यानी कि अगर रेलगाड़ी ए की लंबाई 5 यूनिट है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई 2 ज्यादा 7 यूनिट है। तो आपसे यहां पे बी की लंबाई पूछे 7, 7 का मल्टीपल आएगा, सारे ही ऑप्शन है। देखिए जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी, लंबाई का सम, 7 + 5 12 चाहिए रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड स्पीड तो दी नहीं सवाल में, एक्चुअली सवाल को ना बड़ी अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। क्योंकि दोनों ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी s1 - s2। सवाल में क्या दिया है, रेलगाड़ी ए की गति रेलगाड़ी बी से 54 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है, तो दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस ही तो है, ए की स्पीड और बी की स्पीड का डिफरेंस ही तो है, तो यही तो दोनों की रिलेटिव स्पीड है डायरेक्ट मेरे दोस्तों, यही तो रिलेटिव स्पीड हो गई।
रेलगाड़ी ए की स्पीड बी से 54 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी कि S1 माइनस S2, यही तो हमको चाहिए था। तो यहां पे घुमा फिरा के लैंग्वेज बोला गया, स्पीड दिया ही नहीं है, डायरेक्ट उनका डिफरेंस दे दिया। तो दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई 54 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड, मीटर पर सेकंड में 5/18, और एक दूसरे को पार करने में 72 सेकंड लगा, मल्टीप्लाई बाई 72। आप बोलोगे जी सर 18 चौक 72, तो कितना आ जाएगा, 12 की वैल्यू 54 गुणा 20 यानी कि 1080 मीटर। 12 की वैल्यू 1080 मीटर है, कितने गुना, 12 निम्मा 108 यानी कि 90 टाइम से 90 गुना आ गया। तो आपसे पूछा है रेलगाड़ी बी की लंबाई, रेलगाड़ी बी की जो लंबाई है 7 यूनिट है, बी की लंबाई 7 की वैल्यू भी 90 गुना होगी, 7 राम 63 630 मीटर, ये ट्रेन बी की लेंथ आ गई, और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पे बहुत बढ़िया लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, 48 नंबर। काफी बार अलग अलग लैंग्वेज पे ये वाला सवाल पूछा गया है, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को खुद से कर पाते। स्टार्टिंग में अजय कह रहे हैं सर जी अगर अपोजिट डायरेक्शन रहता तो कैसे करते। अजय अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो इस सवाल का आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, जब तक आपको स्पीड अलग अलग नहीं देगा तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2 होते तो स्पीड का सम नहीं निकाल सकते, तो उसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, और वो सवाल पेपर में नहीं आएगा। 48 नंबर सवाल आपको बताना है मुझे, क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का, बोल दो। एक ट्रेन एक टनल को क्रॉस करती है 1.5 ऑफ इट्स लेंथ विद ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट। एक ट्रेन एक टनल को क्रॉस करती है मेरे प्यारे भाई, जो ट्रेन से 1.5 गुना लंबाई का है 45 की स्पीड से 2 मिनट में। तो ज्ञात करें कि अपने से 20% ज्यादा लंबाई की ट्रेन को 80% चाल से, ट्रेन अपनी खुद की 80% चाल से कितनी देर में पार करेगी। तो बच्चों ध्यान सुनेगा, ये 1.5 1.5 गुने का क्या मतलब है, 3/2। मैंने ट्रेन की लंबाई मान ली कि 2 यूनिट है, मैंने ट्रेन की लंबाई मान ली 2 यूनिट, तो 2 का 1.5 गुना कितना होता है 3 यूनिट। तो सुरंग की लंबाई कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों 3 यूनिट। आप बोलोगे जी सर मैंने मान ली कि ट्रेन की लंबाई 2 यूनिट है, तो 2 का 1.5 गुना कितना होता है 3, तो मैंने सुरंग की लंबाई बच्चों कितनी मान ली 3 यूनिट मान ली। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों ये जो ट्रेन है एक सुरंग को क्रॉस करती है, तो जब भी कोई ट्रेन जब भी देखो, इस सवाल में इसकी कोई जरूरत है ही नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। जब भी कोई ट्रेन किसी सुरंग को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, अपनी लंबाई प्लस खुद की लंबाई, यानी कि 2 + 3 5 यूनिट। 5 यूनिट डिस्टेंस को जाने में ट्रेन को 2 मिनट लगा, 2 मिनट का मतलब कितना होता है 120 सेकेंड। 5 यूनिट डिस्टेंस जाने में मेरे दोस्तों 120 सेकेंड लगा। अब सवाल देखो, बताओ ये ट्रेन अपने से 20% ज्यादा लंबाई की स्थिर ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई है 2 से 20% ज्यादा कितना होता है, 2 का 20% होता है 0.4, 2 में 0.4 जोड़ेंगे 2.4 यूनिट। तो यानी कि एक दूसरी ट्रेन है स्थिर है, वो चल नहीं रही, उसकी लंबाई है 2.4 यूनिट। भाई ट्रेन की लंबाई 2 से 20% ज्यादा है, 2.4 यूनिट है। तो बच्चे 2 यूनिट लंबाई की ट्रेन है, एक दूसरी स्थिर ट्रेन को क्रॉस करेगी जिसकी लंबाई है 2.4 यूनिट। तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 2 + 2.4। जब भी एक ट्रेन दूसरी खड़ी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, दोनों की लंबाई का सम। 2 में 2.4 ऐड करेंगे 4.4 यूनिट। लेकिन इस सवाल में प्रॉब्लम भी है, सवाल में बोला गया है अब ट्रेन की स्पीड वो नहीं है जो पहले थी, ट्रेन ने अपनी स्पीड को भी 80% कर दिया। तो ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, चलो अगर हम ट्रेन की स्पीड को ना चेंज करें, सेम स्पीड से मेरे दोस्तों, सेम स्पीड से 5 यूनिट डिस्टेंस जाने में 120 सेकंड लगता है, तो सेम उसी स्पीड से 4.4 यूनिट जाने में कितना सेकंड लगेगा बताओ। 5 यूनिट जाने में 120 सेकंड लगता है, 24 गुना, कितने गुना 24 गुना। तो 4.4 यूनिट डिस्टेंस जाने में समय भी 4.4 का 24 गुना लगेगा। अगर ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट रहती, ट्रेन की स्पीड नहीं बदली जाती, तो ट्रेन को मेरे प्यारे भाई
इतनी डिस्टेंस जाने में ये समय लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समय ये लगेगा अगर आप ट्रेन की स्पीड को नहीं बदलते। लेकिन सवाल में आपने क्या किया है, ट्रेन की स्पीड को 80% कर दिया। 80% की फ्रैक्शन ले लो 4/5। आपने ट्रेन की स्पीड को 80% 4/5 गुना कर दिया। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। अगर ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट रहती तो इस डिस्टेंस को जाने में ट्रेन को यह समय लगता। अगर मैंने स्पीड को 4/5 गुना कर दिया तो टाइम अब कितने गुना लगेगा, 5/4 गुना लगेगा रिवर्स रेशियो में। स्पीड अगर 80% हो गई 4/5 गुना तो आपको टाइम रिवर्स 5/4 गुना लगेगा। मेरे प्यारे भाई ये 4 से 1.1 टाइम्स जाएगा। 24 पंजे 120, 120 की 1.1 में गुणा करेंगे तो 132 सेकंड आएगा मेरे दोस्तों। यानी कि अब ट्रेन को 132 सेकंड का समय लगेगा और 132 सेकंड को मैं कन्वर्ट करूंगा मिनट में तो 2 मिनट 12 सेकंड। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। जबरदस्त ये सवाल था बच्चों। तो इस सवाल को करने का लॉजिक क्या था कि सबसे पहले आप सेम स्पीड से टाइम निकाल लो कि भाई इसी स्पीड से टाइम कितना लगा। अब आपने स्पीड को कर दिया मेरे प्यारे भाई यहां पे 80%, तो स्पीड को आपने 4/5 गुना कर दिया तो आप जानते कि टाइम रिवर्स हो जाएगा, 5/4 गुना यहां पे लगेगा। इजी टाइप है, ठीक है ना। केशव पानी कर दे रहा है बोतल में। 4.4 कैसे है, गार्गी बताया तो था भाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 2 यूनिट। ये देखो ज्ञात करो अपने से 20% ज्यादा लंबाई की स्थिर ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 2 से 20% ज्यादा होता है 2.4। तो 2 यूनिट लंबाई की ट्रेन 2.4 यूनिट लंबाई की ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलेगी, 2 + 2.4 4.4। 2 को 20% बढ़ाया है मैंने, तब 2.4 आया। सवाल पढ़ो, सवाल में बोला है ऐसा करने के लिए। क्वेश्चन पढ़ो, यहां मत मरते रहो ये कैसा ये कैसा, क्वेश्चन को पढ़ लो। ट्रेन की लंबाई को मैंने 2 यूनिट मान लिया। 2 से 20% ज्यादा क्या होता है, 2.4 यूनिट नहीं होता। ये 2 यूनिट लंबाई की ट्रेन है, 2.4 यूनिट लंबाई की ट्रेन को क्रॉस करेगी, कितनी डिस्टेंस जाएगी, 2 में 2.4 जोड़ूंगा 4.4 यूनिट। लिख के भी बताया था। हद होती है। किसी चीज में कोई डाउट है कैसे आइए तो सवाल पढ़ना चाहिए, ना कि कमेंट में कमेंटबाजी करनी चाहिए आपको। अगला सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने। चले अगला टाइप है और इस टाइप को दोस्तों मैं आपको कल समझाऊंगा, आज हम इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। 7-8 सवाल रह गए उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। ठीक है, केवल 7-8 क्वेश्चन और हैं, बाकी अब हम कल करेंगे दोस्तों। बाय।